हरियाणा और राजस्थान के मध्य यमुना नदी के पानी को लेकर के विवाद को फाइनली यहां पर सुलझा लिया गया है। 32 साल बाद अब राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी और इस समझौते के तहत करीब 34,000 करोड़ की लागत से एक मेगा पाइपलाइन यहां पर बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सप्लाई किया जाएगा राजस्थान को यमुना का पानी। साथ ही बात करें कि ये पाइपलाइन जो होती है राजस्थान के किन किन जिलों से होकर के गुजरने वाली है, किन जिलों को इसका फायदा होने वाला है, कितना पानी मिलने वाला है, कब मिलने वाला है और इससे संबंधित ये पूरी परियोजना कैसे यहाँ पे तैयार की जाएगी, उसके बारे में, इस पूरी परियोजना के बारे में आपको बताएंगे। विवाद क्या था वो भी बताएंगे, यमुना नदी के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए कि राजस्थान से यमुना नदी नहीं निकलती है, फिर भी यहाँ पे राजस्थान को पानी क्यों मिल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी यहाँ पर न्यूज को यहाँ पर अच्छे से देखिए, करंट को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है और खासकर राजस्थान के लोगों के लिए भी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि यहाँ पे समझ में आए क्या रहा ये समझौता और क्या रहा विवाद। देखिए, राजस्थान हरियाणा के मध्य यमुना जल समझौता जो 2026 में अभी हुआ है, 1994 के जल बंटवारे के समझौते के 32 वर्ष पूरे हो रहा है और इसमें पहली बार ये लागू हुआ है कि हम यहां पर इस समझौते को लागू कर रहे हैं। जो विवाद था उसे समाप्त करके एक साइड करके 29 जून 2026 को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र, हरियाणा और राजस्थान को यह समझौता, ये डेट यहां पर राजस्थान के लिए मील का पत्थर है, इसे हमेशा यहां पे याद रखिएगा। देखिए 29 जून 2026, क्योंकि आपको मिलने जा रहा है यमुना का पानी, वो भी 32 साल के विवाद के पश्चात। देखा जाए तो यहाँ पे यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यमुना जो नदी है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर की है। ये प्रयागराज में देखा जाए तो जो यूपी में है आपका संगम, आपको गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती हैं और गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसके साथ साथ जो यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें आती हैं टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहां पर किन राज्यों से होकर के यमुना नदी जो गुजरती है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे 5 राज्य हैं जिससे होकर के आपको यमुना नदी का पानी बहता है। राजस्थान से यमुना नदी नहीं गुजरती है, इसलिए यहाँ पे राजस्थान को उसका आवंटित पानी नहीं मिलता है। हाँ, पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर उसको पानी देने को लेकर के ये समझौता जरूर हुआ है। विवाद लेकिन क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, अब वो समझिए। 12 मई 1994 वो दिन, तारीख और समय और यहां पर साल था जब अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट हुआ। इसी के तहत यमुना के ऊपरी बेसिन का पानी विभिन्न राज्यों में यहां पर बांटा जाना था। यमुना जल बंटवारे के लिए यहां पर एक समझौता होता है और बाद में देखा जाए जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर के एक राज्य बन जाता है, उत्तराखंड भी देखा जाए तो इसमें यहां पर आपको शामिल हो जाता है। अब यहां पर इस समझौते के तहत देखा जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में आपको शामिल होता है। यानी इस समझौते में जो है वो राजस्थान शामिल जरूर है। यमुना नदी का पानी उसको यहां पर, जबकि यहां पर गुजरती नहीं, फिर भी यहां पर इसमें शामिल था और इसी को लेकर के उसको भी यहां पर पानी मिलना था। फिर विवाद क्या हुआ, विवाद देखिए यहां पर यह हो जाता है कि समस्या पानी की नहीं थी। राजस्थान को जो पानी नहीं मिल रहा था यमुना का, उसका कारण यह नहीं था कि राजस्थान को यहां पे कोई पानी नहीं देना चाहता था। मुद्दा यह था कि पानी को पहुंचाया कैसे जाएगा, क्योंकि राजस्थान में कोई नदी यहां पर आपको देखा है तो यमुना होकर के नहीं गुजरती है। तो ऐसी स्थिति में जो नदी ही यमुना में आपको देखा है तो राज्य में नहीं बहती है, उसका पानी आपको कैसे देना है। इसके लिए यहां पर यह हो कि राजस्थान का हिस्सा इसमें कोई तय नहीं था, कोई यहां पे नहर इत्यादि भी प्रणाली नहीं थी जहां से दे दिया जाए, कोई पाइपलाइन नहीं थी जिसमें पानी आपको प्रवाहित कर दिया जाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसके माध्यम से आपको पानी दिया जाए। इस कारण से 32 वर्षों तक देखा जाए तो विवाद बना रहा। फाइनली दोनों राज्यों के बीच लागत और तकनीकी को लेकर के भी सहमति नहीं हो पा रही थी कि भाई आपको अगर पानी दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, और यही एक विवाद था जो लेकर के यहाँ पे काफी समय से अटका हुआ था। सवाल यह है कि राजस्थान को यमुना का पानी चाहिए क्यों। देखिए, मुद्दा यह है कि राजस्थान को यमुना का पानी इसलिए भी चाहिए कि राजस्थान का जो एक क्षेत्र है, जो शेखावटी जो क्षेत्र आपका है, शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं चुरू, सीकर और झुंझुनू जिला, इन जिलों में यहां पर देश के सबसे जल संकट वाले क्षेत्रों में से ये एक है। अब यहां पर देखा है मुख्य समस्या क्या है इन क्षेत्रों में कि यहां का जो पानी है, भूजल जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है आपका। इसके अलावा देखा जाए जो फ्लोराइड युक्त पानी पाया जा रहा है, साथ ही पेयजल की संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सूखा की समस्याओं से भी ग्रस्त है और वर्षा जो होती है बहुत कम होती है। इसलिए यहां पे दशकों से यमुना नदी के जल की मांग की जा रही थी और फाइनली यहां पर देखा है इसको लेकर के एक सहमति बनी है। हरियाणा लेकिन यहां पर देखा है अब तक इसको लेकर के समझौता उसने क्यों नहीं किया था, तो उसके लिए यहां पर कुछ हरियाणा के को यहां पर समस्याएं थी। हरियाणा चाहता था, देखिए यहां पर उसके लिए समस्या थी कि पहले उसकी सिंचाई आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी वो पानी देगा,
दूसरा, अतिरिक्त पानी मानसून का दिया जाएगा, उसको उसके अलावा पानी हम नहीं देंगे। यानी मानसून के समय जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब एक्स्ट्रा पानी यहां पर होता है, वही पानी हम देने को तैयार हैं। इसके अलावा जो पानी दिया जाएगा वो जल परिवहन, ताकि नहरों में यहां पे रिसाव ना हो, यानी कि पाइपलाइन के माध्यम से हम पानी देंगे। अगर नहरों में पानी देंगे तो नहरें जो होती हैं, जो मिट्टी होती है वो सोख लेती है, काफी सारा पानी जो होता है रिसाव हो जाता है और वो तय मात्रा नहीं पहुंच पाती है। परियोजना का जो खर्च है, संचालन है, वो भी एक समस्या थी कि इसका खर्च कौन उठाने वाला है। तो यही कारण था कि वर्षों तक इस पर सहमति नहीं बनी थी। 2026 के समझौते में आखिर क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। अब जो समझौता हुआ है 29 जून 2026 को, यहां पर केंद्र सरकार और इन दोनों राज्य सरकारों के मध्य, यानी कि हरियाणा सरकार और राजस्थान राज्य सरकार के मध्य, यहां पे सबसे पहले की लागत आने वाली है 34,102 करोड़, और इसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी 295.5 किलोमीटर, वो भी भूमिगत पाइपलाइन बिछाने वाली है। इसके तहत देखा जाए, जो स्रोत होगा, जो पानी लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा? हथनी कुंड बैराज हरियाणा से पानी लिया जाएगा और गंतव्य कहां तक? हंसियावास जलाशय यानी राजस्थान तक पहुंचेगा। पानी जो होगा कितना मिलेगा? तो 577 से 580 एमसीएम प्रतिवर्ष दिया जाएगा, और वो भी जल आपूर्ति जो होगी वो मानसून के समय में, यानी जुलाई से लेकर के अक्टूबर के दौरान ही की जाएगी। इसके अलावा जो निर्माण होगा वो विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी के माध्यम से किया जाएगा, और उद्देश्य होगा कि राजस्थान के हिस्से का पानी जो है वो सुरक्षित रूप से राजस्थान को दे दिया जाए। तो हरियाणा से आप देख सकते हैं एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी हथनीकुंड बैराज से, हरियाणा से होते हुए ये यहां पे आप देख सकते हैं हंसियावास जलाशय राजस्थान तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, और इस तरीके से पूरी परियोजना को रन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पाइपलाइन है यहाँ पर आपको बनाई क्यों जा रही है, इसके पीछे का कारण वही है। देखिए, यदि खुली नहर बनाई जाती है, ये भी तो हो सकता है कि सर पाइपलाइन की जगह पर एक नहर बना दिया जाए, तो नहर देखिए बनाने से यहाँ पे समस्या हो जाती है क्या, कि पानी का वाष्पीकरण होता है। इसके अलावा पानी जो होता है उसका रिसाव बहुत ज्यादा हो जाता है नहरों के माध्यम से, और भूमि अधिग्रहण, क्योंकि नहर आपको बनानी तो भूमि अधिग्रहण करना होगा, और वो भी आपको समस्या है। तो यहाँ पर ये सारी समस्याओं के कारण आपको नहर जो होती है वो यहाँ पर बेहतर विकल्प नहीं थी। पाइपलाइन यहाँ पर इसलिए बिछाई जा रही है कि पानी की बचत होगी, सीधा पाइपलाइन के माध्यम से तेज आपूर्ति कर सकते हैं, कम भूमि चाहिए होगी, ज्यादा भूमि नहीं चाहिए होगी, और कम प्रदूषण के साथ, कम रखरखाव के साथ इसे आप सालों साल यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। सबसे अधिक लाभ यहां पर देखा है तो किसको होने वाला है? तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमकाथना और खेतड़ी जैसे यहां पर आपको जो क्षेत्र हैं उनको यहां पर लाभ मिलने वाला है, जहां पर पेयजल की उपलब्धता भी बढ़ेगी, स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा, भूजल स्तर में सुधार लाया जा सकता है, कृषि और जीवन स्तर में भी यहां पर आपको बेहतर एक स्थिति मिल सकती है। हरियाणा को इससे क्या लाभ होगा? देखिए, हरियाणा का जो अंतर्राज्यीय के विवाद था वो समाप्त हो गया, मानसूनी अतिरिक्त जल का यहां पर बेहतर उपयोग किया जा सकता है, जो बाढ़ इत्यादि का कारण बन जाता है कई बार, जल प्रबंधन इससे बेहतर हो जाता है, केंद्र की बड़ी परियोजना का यहां पर लाभ भी मिल रहा है, और सहयोगात्मक संघवाद को यहां पर ये पूरा भी करता है, यानी बेहतर जल प्रबंधन, खुशहाल यहां पे हरियाणा के संकल्प को ये पूरा कर देता है। परियोजना के बड़े फायदे क्या हैं? परियोजना के बड़े फायदे ये हैं कि सामाजिक रूप से लाखों लोगों को पेयजल मिलेगा, महिलाओं को पानी लाने का जो बोझ है वो कम हो जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति होगी, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा है तो भूजल जो दोहन है वो लगातार हो रहा था उसमें गिरावट आएगी, फ्लोराइड युक्त जो पानी की समस्या है उससे यहाँ पर निजात मिलेगी, और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हर बूंद का बेहतर सदुपयोग होगा, कृषि के क्षेत्र से दृष्टिकोण से देखा तो सीमित सिंचाई सहायता आपको मिल सकती है, भूजल पर जो निर्भरता है उस पर आपको कमी लाई जा सकती है, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उद्योगों को पानी, निवेश, रोजगार और शहरी विकास भी यहाँ पर आपको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कुछ यहाँ पे परियोजना के बड़े फायदे हैं जो यहाँ पे लागू होगा। चुनौतियां क्या रह जाती हैं? चुनौतियां अब भी दिखाया तो ये है कि 34,000 की करोड़ की परियोजना है जो बड़ी लागत आने वाली है। दूसरा, लगभग 300 किलोमीटर की पाइपलाइन का निर्माण इसमें किया जाना है, पर्यावरण को लेकर स्वीकृति आपको मिलनी है, अंतर्राज्यीय समन्वय बना रहे, समय पर परियोजना को पूरा कर लिया जाए और भविष्य में जल की उपलब्धता को बनाए रखा जाए। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तब जाकर ये परियोजना सफल है, और राजस्थान को यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक यमुना का पानी मिलने से कई तरीके जो लाभ हैं वो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो राजस्थान में यमुना का पानी आने से जिन जिलों से अगर आप हैं तो कहिए कि आपको क्या फायदा नजर आता है, और क्या ये परियोजना बेहतर रही, और क्या यहाँ पर इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई? इसको लेकर के आप हमें यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइए, और राजस्थान को लेकर के ऐसे यहाँ पे करंट न्यूज को लेकर के हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।